स्टूडेंट्स, क्या हाल है? बढ़िया से हैं? अच्छा जी, आज हम एक नई वीडियो के साथ क्लास का आगाज करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने लेसन नंबर 10 मीना में होंगे लेसन नंबर 10 के ग्रामर पॉइंट बताए थे। 3 1 2 3 ये ग्रामर पॉइंट बताए थे मैंने। 4 5 6 जो है वो रह गए थे। पॉइंट नंबर जो 1 था ग्रामर का, नाउन के साथ गा आरिमस और गा ईमस का इस्तेमाल। पॉइंट नंबर 2 ये था कि नाउन 1 के बाद नी पार्टिकल और नाउन 2 के साथ गा आरिमस और गा ईमस का इस्तेमाल, यानी कि नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में नी पार्टिकल का इस्तेमाल करके गा आरिमस गा ईमस यानी कि मौजूदगी के लिए। और नाउन 1 कौन सा होगा? प्लेस वाला, कि किसी जगह पर किसी चीज की किसी बंदे की मौजूदगी का जब इजहार करना हो, बताना हो तो कैसे करेंगे। और नंबर 3 जो था नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में वा पार्टिकल ऐड करके नाउन 2 जो है वो प्लेस वाला नी आरिमस या फिर नी ईमस का इस्तेमाल जो है वो कैसे करेंगे। यानी कि नाउन 1 जो था पॉइंट नंबर 3 में, नाउन 1 कोई बंदा या कोई जगह या कोई चीज किसी प्लेस पर किसी जगह पर मौजूदगी उसका, किसी चीज का किसी बंदे का किसी जगह का किसी जगह पर मौजूदगी का इजहार करने के लिए हमने नी आरिमस और नी ईमस का इस्तेमाल किया था। अब हम आज इस वीडियो में पॉइंट नंबर 4 नाउन 1 के साथ कौन कौन से नाउन होंगे? थिंग्स चीजें, पर्सन इंसान, प्लेसेस जगह। आगे नो पार्टिकल होगा और नाउन 2 होगा, यानी कि नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में पोजीशंस का इस्तेमाल जो है वो चीजों की पोजीशन बताने के लिए हमने कैसे इंतखाब करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो पोजीशन जितनी भी होती हैं, ये मैं एक एग्जांपल करने लगा हूं, आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि ऊपर ये पोजीशंस हैं। मैं ये आपको बता दूं कि ये पोजीशन है ऊपर, नीचे, दरमियान, दाएं, बाएं, के साथ और नजदीक, नजदीक और ये यानी कि अंदर। ठीक है, ये अंदर ले लें, यानी कि बॉक्स का अंदर है और ये ऊपर, और ये जो है मैंने दरमियान में बहुत सारा लगाया है, ये दरमियान है और ये अंदर है और इसके किसी भी बाहर। ये जितनी भी पोजीशंस होंगी, जितनी भी पोजीशंस होंगी उन सब के लिए नी पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये जितनी मैंने पोजीशन लिखी हैं वो क्या है? चीजों की पोजीशन है, लोगों की, यानी कि किसी का, बंदे का बताना हो, चीज का बताना हो और जगह का बताना हो और उसका साथ नाम नो पार्टिकल ऐड करके आगे पोजीशन। ये पोजीशन है, नाउन 2 जो है वो पोजीशन है। मिसाल के तौर पे हम एक टेबल ले लेते हैं। ये टेबल है हमारा, ठीक है, ये टेबल है। तो टेबल के नीचे, ठीक है, टेबल के ऊपर, टेबल के दाएं तरफ, बाएं तरफ, तरफ मतलब बाई साइड। ठीक है, तो ये जो टेबल है हमारा, ये नाउन 1, ये नाउन 1 है। ये हमारा क्या होगा? नाउन 1 होगा। तो ये नाउन 1 हो गया और नाउन 2 क्या हो गया? ये हमारी पोजीशन है। ये हमारी जो पोजीशन है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, यहाँ पे मतलब के दरमियान या अंदर या बाहर या के साथ या के नजदीक, ये सारी पोजीशनें हैं। तो पोजीशन बताने के लिए हमने हमेशा नी पार्टिकल जो है उसका इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूं कि टेबल के ऊपर किताब है। टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर किताब पड़ी हुई है। तो जो टेबल है हमारा वो है नाउन 1, ठीक है, और के ऊपर जो है वो पोजीशन है, के यानी कि नो पार्टिकल लगेगा ऊपर पोजीशन, और किताब जो है वो नाउन 2 है। ठीक है, टेबल के ऊपर, तो टेबल को क्या कहते हैं? स्क्वे, स्क्वे नो, स्क्वे नो। अब ये स्क्वे जो है हमारा नाउन 1 है और नो पार्टिकल ये वाला आ गया ऊपर, उए,
उए नो उए, उए क्या है, पोजीशन है हमारी, और नाउन के ऊपर पोजीशन आ गई, और किताब क्या है, उए नी। तो पोजीशन बताने के लिए, क्योंकि ऊपर की जो पोजीशन है उसको बताने के लिए नी पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, उए नी हॉन, हॉन गा पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, हॉन गा आरिमास। सुकुए नो उए नी हॉन गा आरिमास। तो सुकुए जो है वो नाउन वन है, सुकुए टेबल नाउन वन है, और नो पार्टिकल पोजीशन बताने के लिए, और नाउन टू जो है वो जिस चीज की हमने पोजीशन बतानी है वो है। ठीक है जी। टेबल नो उए नी हॉन गा, सुकुए नो उए नी हॉन गा आरिमास। ठीक है। अब अगर हम किसी बंदे का बताना हो, ठीक है, किसी बंदे का बताना हो कि वो कहाँ है, यानी कि यामादा साहब क्लासरूम में है, यामादा साहब क्लासरूम में है, तो ये हमारी क्लासरूम हो गया, ये क्लासरूम हो गया, और यामादा साहब क्लासरूम में मतलब ये अंदर, ठीक है, में अंदर, यामादा साहब क्लासरूम में है। तो इन सब जितनी मैंने पोजीशन बताई है सब के लिए मी पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो यामादा सान वा, यामादा सान वा क्योशित्सु नो क्योशित्सु नी क्योशित्सु नी इमास, क्योशित्सु नी इमास। ठीक है, क्योशित्सु नी मतलब में, क्योशित्सु क्लासरूम में। तो यामादा सान जो है वो नाउन वन है, और क्योशित्सु नी जो है वो पोजीशन है, इमास मौजूदगी है। ठीक है, क्योशित्सु नाउन टू है। ठीक है, क्योशित्सु नी इमास जो है वो ये पोजीशन है हमारी। ठीक है। अब अगर किसी यामादा साहब संतोष साहब के दाएं तरफ है, यामादा साहब संतोष साहब के दाएं तरफ है। तो यामादा सान व संतोष सान नो के पास है, यानी के दाएं तरफ है। तो दाएं को कहते हैं मीगी, संतोष सानो मीगी, आगे नी पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, मीगी नी इमास, मीगी नी इमास। तो मीकी क्या है, पोजीशन है दाएं तरफ, मीकी नी इमास। तो जितनी भी पोजीशंस होंगी उन सब के लिए हम नी पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। कमरे के अंदर क्लासरूम में कुर्सियां हैं, क्लासरूम में स्टूडेंट है, क्योशित्सुनी रक्सेगा इमास, क्लासरूम में कुर्सियां हैं, क्योशित्सुनी इसूगा आरिमास। रिसेप्शन पर रजा साहब हैं, तो उकिसके नी रजा सांगा इमास। ठीक है। या फिर दो लोग हैं, उनके दरमियान दो लोग हैं, तो उनके दरमियान भी किसी का नाम बताना हो, तो ओतोको नो हितो तो ओन्ना नो हितो नो आइदा नी पार्टिकल, आइदा दरमियान को कहते हैं आइदा। तो आइदा नी मुसुको गा इमास, या फिर कोई नेको गा इमास, बिल्ली बैठी है, इनके लोगों को बिल्लियां प्यारी होती हैं, कुत्ते प्यारे होते हैं, तो दो लोग खड़े हैं तो अपने बीच में पालतू जानवर को बिठा लेते हैं, तो उसका नाम लेकर आइदा नी। ठीक है। टेबल नो हुए नहीं तेरे भी का इमास, टेबल के ऊपर आरिमास, टेबल के ऊपर जो है वो टीवी है। तो इसी तरह जितनी भी पोजीशन बतानी है आपने नी पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे नाम लेकर। ठीक है। अब एक और चीज रह रही है, प्लेस, जगह। तो किताबों की दुकान उसमें है, डिपार्टमेंटल स्टोर में है, या फिर किसी डिपार्टमेंट का क्या बड़ा होता है, डिपार्टमेंट में है। ठीक है। या फिर डिपार्टमेंट ना कह लें, किताबों की दुकान स्टेशन के नजदीक है। थोड़ा सा और खोल लेते हैं जुमले को, स्टेशन के नजदीक है। अब किताबों की दुकान जो है वो भी प्लेस है,
जगह है, ठीक है, और स्टेशन भी जगह है, ठीक है। तो जगह का किसी भी जगह का जगह किसी जगह पर बताना। तो किताबों की दुकान होनिया, होनिया, मैं यहाँ पे जापानी में भी लिख देता हूँ होनिया वा एकिनो, एकी नो, नजदीक क्या है चिकाकू, चिकाकू नी आरिमास, चिकाकू नी आरिमास, पोजीशन है आगे आरिमास। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था पॉइंट नंबर 4। तो ये मैंने आपको बताया है कि दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर नजदीक के साथ के अंदर या के दरमियान सब के लिए नी पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, ये हो गया नाउन 1 और नाउन 2 में या का इस्तेमाल। या, ये जो या होता है इसका मतलब और के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसके अलग अलग इस्तेमाल है, लेकिन एक इसको और के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? पेन और किताब, पेन और पेंसिल, ठीक है, और कुर्सियां और टेबल, कुर्सियां और टेबल। वैसे और के लिए तो भी होता है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो या का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जो है वो के साथ, इसका मतलब के साथ भी होता है, तो का मतलब के साथ भी होता है और भी होता है, ठीक है। लेकिन यह यहाँ पे या जो है वो चीजों की मौजूदगी बताने के लिए होता है, चीजों की मौजूदगी बताने के लिए। किताबें और पेंसिलें, किताबें और पेंसिलें, टेबल और कुर्सियां, किताबों की दुकान और होटल, ठीक है, पार्क और बाग, ठीक है, बैंक और लाइब्रेरी। इसी तरह उन सब के लिए ये जो और आएगा वो या का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर तस्वीरें और कार्ड हैं, तस्वीरें और कार्ड हैं। तो हाको नो नाका नहीं, हाको नो नाका, हाको नो नाका नी, नी नाका यानी कि अंदर, और नी पार्टिकल पोजीशन के लिए, अंदर की पोजीशन। हाको नो नाका नी शाशिन, शाशिन या, शाशिन या कादो, कादो गा आरिमास। अगर कार्ड वगैरह है, कार्ड वगैरह हैं, डब्बे के अंदर तस्वीरें और कार्ड वगैरह हैं, तस्वीरें और कार्ड वगैरह हैं, तो ये क्या है कादो नादो, कादो के बाद क्या आएगा कादो नादो, नादो का मतलब वगैरह, गा आरिमास। तो ये और के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो है वो और के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, नाउन आरिमा सैन का, नाउन आरिमा सैन का। तो ये सिंपल सी बात है, इसके ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है कि जब भी आप दुकान पे जाते हैं या वैसे किसी बंदे को पूछते हैं कि आपके पास कोई ये चीज है क्या, आपके पास किताब है क्या, आपके पास डिक्शनरी है क्या, आपके पास मोबाइल है क्या, पेन है क्या, पेंसिल है क्या, या दुकान पे जाके आपको पूछते हैं कि जी आपके पास फला चीज है क्या, स्टोर पे जाते हैं, खाने पीने की दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं पान है क्या, ब्रेड है क्या, और भी बहुत सारी चीजें होती है खाने की, बिस्किट है क्या, बोतलें हैं क्या, तो उसका नाम लेकर आरिमा सैन का, ठीक है। दुकानदार के पास जब जाते हैं तो जो ग्राहक है कोला है क्या, कोला है क्या, यानी कि कोका कोला को मैं बोल रहा हूँ, कोला, कोला है क्या, बिस्किट है क्या, चीनी है क्या, किताबें हैं क्या, पेन है क्या। तो सबके लिए क्या होगा, ग्राहक क्या पूछता है, कोका कोला है क्या, तो कोरा, जापानीज में कोला को, कोका कोला को कोरा कहते हैं, कोरा गा आरिमा सैन का।
कोरा गा आरिमा सैन का या फिर बिस्किट गा। तो आपने यहाँ पे गा में कंफ्यूज नहीं होता, आपने वाह भी लगा लेना है। वाह भी लगा सकते हैं, गा भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन के लिए गा पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बिस्किट है क्या, तो बिस्किट तो वाह आरिमा सैन का। चीनी है क्या, सातो, सातो होगा आरिमा सैन का। आपने कंफ्यूज नहीं होना गा में और वाह में कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह गा भी इस्तेमाल करते हैं, वाह भी इस्तेमाल करते हैं। किताबें हैं क्या, वन वाह आरिमा सैन का। पेन है क्या, तो पेन वाह आरिमा सैन का। ठीक है, आपने गा का इस्तेमाल करना तो ना करें, वैसे वाह पार्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं और गा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये सब इसलिए वाह लिख दिए हैं कि आप ये ना कहें कि जी कहीं पे वाह लिखा है कहीं पे गा लिखा है, तो आप गा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनली आपने बोलनी है तो कोरा गा आरिमा सैन का, तो कोरा कोरा प्रोफेशनली बोलना है, कोरा गा आरू का, आरू का, आरू का, कोरा गा आरू का, कोरा गा आरू, कोरा गा आरू। एक्सेंट जो है ना वो याद होना जरूरी है। पेन है क्या, तो क्या होगा, प्लेन फॉर्म इस्तेमाल करते हुए पेन गा आरू, आरू, बस पेन गा आरू। अगर प्रोफेशनल बोल पेन गा आरू, वन गा आरू, ठीक है, सातो गा आरू, तो ये चीज इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये इसका हिस्सा नहीं है, मैं ये ऐसे जैपनी जो बोलते हैं उसका इसमें बता रहा हूँ, वो ये किताब के हिसाब से ये चलेगा। ये जब आप N4 में पहुंचते हैं तो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, चैप्टर नंबर 20 से स्टार्ट होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।